एवरीवन, अभी तक हमने देखा था कि आर्टिकल द का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। आज हम देखेंगे आर्टिकल द का प्रयोग कहाँ नहीं किया जाता है। तो बिफोर प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते। समझ में आ गया होगा। कॉमन नाउन के पहले तो हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, लेकिन प्रॉपर नाउन के पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे। अर्जुन वॉज अ ग्रेट आर्चर। अर्जुन वॉज अ ग्रेट आर्चर। अर्जुन क्या है? प्रॉपर नाउन है। तो अर्जुन क्या है? एक महान धनुर्धर था, प्रॉपर नाउन है। गोल्ड इज, अब यहां पे हम और भी बना सकते हैं। जैसे अगर हम बोलते हैं कि राम इज अ स्टूडेंट, राम क्या है? राम एक छात्र है। पर अगर हम यही बोलेंगे द स्टूडेंट स्टडीज, तो जो हमने बोला है द स्टूडेंट स्टडीज, ये हो गया कॉमन नाउन। द स्टूडेंट स्टडीज, छात्र पढ़ाई करता है, द स्टूडेंट स्टडीज। पर हमने बोला राम पढ़ाई करता है, तो राम स्टडीज। राम के लिए दा नहीं आएगा, क्योंकि राम क्या है? प्रॉपर नाउन है। और जब द स्टूडेंट बोला है तो वो हो जाएगा हमारा कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन के पहले हम द का प्रयोग करेंगे, लेकिन प्रॉपर नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे। दूसरा देखो, गोल्ड इज मोर एक्सपेंसिव देन सिल्वर। गोल्ड मेटल है, गोल्ड इज मोर एक्सपेंसिव देन सिल्वर। गोल्ड क्या होता है? चांदी से ज़्यादा, सोना चांदी से ज़्यादा महंगा होता है। गोल्ड इज मोर एक्सपेंसिव देन सिल्वर, तो सोना चांदी से ज़्यादा महंगा होता है, मटेरियल नाउन है। एक एग्जांपल और, ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर लाइफ। ऑक्सीजन जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, महत्वपूर्ण होती है, मटेरियल नाउन है। विजडम इज ग्रेटर देन वेल्थ। विजडम इज ग्रेटर देन वेल्थ। बुद्धिमान या बुद्धिमत्ता या समझदारी स्वास्थ्य से ज़्यादा बड़ी होती है। विजडम, बुद्धिमानी, स्वास्थ्य से ज़्यादा बड़ी होती है। ये हो गया अब्स्ट्रैक्ट नाउन। एक एग्जांपल और, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी क्या होती है? सबसे अच्छी नीति होती है। तो जब भी प्रॉपर नाउन की बात करेंगे, मटेरियल नाउन की बात करेंगे और अब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करेंगे, तो आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे। पॉइंट नंबर 2 देखना, when a common noun is used, when a common noun is used in wide sense, जब कॉमन नाउन का प्रयोग एक बड़े पैमाने पर करते हैं तब भी हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं। जब हम कॉमन नाउन का, वैसे नॉर्मली कॉमन नाउन के पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, लेकिन कॉमन नाउन का वाइड सेंस में, मतलब बड़े पैमाने पर कुछ कुछ जगहों पर हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते। कौन कौन सी जगह? जैसे मेन इज मॉर्टल। मेन व्यक्ति क्या है? नश्वर है। व्यक्ति क्या है? नश्वर है। मेन इज मॉर्टल। मेन इज अ सोशल एनिमल। मैन व्यक्ति इज है सोशल एनिमल, सामाजिक प्राणी। व्यक्ति क्या है? सामाजिक। पर क्या भी तो सकते हैं, सभी लोग सामाजिक प्राणी नहीं हो सकते। समाज में सभी लोग नहीं रहते हैं। कुछ लोग समाज से बाहर रहते हैं, समाज से कट जाते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं। सो इन दिस केस, इसलिए क्या किया है, क्या बोला गया है कि वाइड सेंस में, वाइड सेंस में हम क्या करते हैं? कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं जब व्यापक रूप में होगा। पॉइंट नंबर 3, बिफोर द नेम्स ऑफ लैंग्वेजेस, बिफोर द नेम्स ऑफ लैंग्वेजेस, सब्जेक्ट्स, पब्लिक प्लेसेस, गेम्स, डिजीज एंड मील्स एट डेफिनेट टाइम्स। समझो, जब भी भाषाओं का नाम होगा, जब भी भाषाओं का नाम होगा तब भी हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं कर देंगे। सब्जेक्ट्स होंगे, अब भाषाएं तो भारत में बहुत सारी बोली जाती हैं। सब्जेक्ट्स, स्कूलों में अलग अलग प्रकार के, कई प्रकार के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, स्कूल में, कॉलेज में। पब्लिक प्लेसेस, पब्लिक प्लेसेस भी बहुत होते हैं। चलो हम कुछ बातें करते हैं, जैसे लैंग्वेजेस। लैंग्वेज जैसे हिंदी, हिंदी हमारी मातृभाषा होती है। साथ ही साथ क्या करते हैं?
हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मराठी हो गया, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, ये बहुत सारी भाषाएं, इनके आगे कभी भी हम आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं करेंगे। सब्जेक्ट जैसे हो गया फिजिक्स, इंग्लिश, मैथ्स, गणित, संस्कृत, हिंदी, किसी भी सब्जेक्ट्स के आगे हम दा का प्रयोग नहीं करते। पब्लिक प्लेसेस जैसे बस स्टैंड, एरोप्लेन, जैसे रेलवे स्टेशन, मंदिर, स्कूल, ये सब क्या होते हैं? पब्लिक प्लेसेस। तो पब्लिक प्लेसेस के पहले भी हम आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं करते हैं। गेम्स, तो गेम्स जितने भी गेम्स खेलते हैं हम, हॉकी हो गया, बैडमिंटन हो गया, टेबल टेनिस हो गया, कबड्डी हो गया, किसी भी गेम्स के आगे हम दा का प्रयोग नहीं करते हैं। डिजीज, बीमारियों के आगे भी हम आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं करते हैं। एंड मील्स एट डेफिनेट टाइम्स, जब हम निश्चित समय पर भोजन करते हैं, उस निश्चित समय के लिए हम आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं करते हैं। निश्चित समय जैसे मॉर्निंग, हम सुबह का भोजन करते हैं, दोपहर का भोजन करते हैं और रात्रि का भोजन करते हैं, तो उसके लिए हम कभी भी आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे कुछ एग्जाम्पल दे रखा है, आई एम लर्निंग ए फ्रेंच, आई एम लर्निंग फ्रेंच, लैंग्वेज है, भाषाएं, तो मैं फ्रेंच सीख रहा हूँ। ये भी बोल सकते हैं कि आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। आई एम टीचिंग इंग्लिश ग्रामर, मैं इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पे हम आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं करेंगे। सी डज नॉट लाइक फिजिक्स, सब्जेक्ट, सी वहाँ डज नॉट नहीं करती है, लाइक पसंद फिजिक्स को। मैनी स्टूडेंट्स डोंट लाइक मैथ्स, कई विद्यार्थी गणित पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट की बात हो रही है, तो सब्जेक्ट के पहले आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं करेंगे। दे गो टू स्कूल रेगुलरली, वे प्रतिदिन स्कूल जाते हैं, नियमित, स्कूल पब्लिक प्लेस हो गया। वी प्ले हॉकी एवरीडे, वे प्रत्येक दिन क्या करते हैं? हॉकी खेलते हैं। ऐसा भी तो बोल सकते हैं, वी प्ले फुटबॉल एवरीडे, और फुटबॉल इज अ गेम दैट यू कैन इंक्रीज योर स्टेमिना, खेलना चाहिए। आई हैव लंच एट नून, मैंने क्या किया? दोपहर का भोजन किया। ही गोज टू टेम्पल डेली, पब्लिक प्लेस है, वहाँ क्या करता है? प्रतिदिन मंदिर जाता है। तो जब भी भाषा होगी, सब्जेक्ट होंगे, पब्लिक प्लेस, गेम्स, बीमारियाँ और निश्चित समय का भोजन, तो हम दा का प्रयोग नहीं करेंगे। अगला पॉइंट है, बिफोर द नेम्स ऑफ नेशंस, कलर्स, फेस्टिवल्स, स्टेट्स एंड सिटीज, जब भी राष्ट्रों का नाम होगा, कलर्स रंगों का नाम होगा, फेस्टिवल्स त्योहारों का नाम होगा, स्टेट राज्य का नाम होगा, सिटीज शहरों का नाम होगा, तो हम आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे ही इंडिया हैज़ अ वेरी ओल्ड एंड रिच कल्चर, भारत की जो संस्कृति है वो बहुत अमीर और समृद्धशाली है, पुरानी है। भारत की संस्कृति बहुत पुरानी, रिच कल्चर, समृद्धशाली है, वेरी ओल्ड, प्राचीन है। भारत की संस्कृति प्राचीन और बड़ी समृद्धशाली है। द लीव्स ऑफ दिस प्लांट हैव टर्न येलो, मतलब इस पौधे के जो पत्तियां हैं वो पीली हो गई हैं। तो ये क्या है? कलर्स, रंग के बारे में आ रहा है। दिवाली इज सेलिब्रेटेड विथ पॉम्प एंड शो, दिवाली फेस्टिवल्स के पहले भी हमने दा का प्रयोग किया। जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान, ये स्टेट्स की सिटी जयपुर, उसके आगे भी हम आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं करते हैं। और जयपुर अगर देखे जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा प्रॉपर नाउन, बट अगर बोलते द सिटी ऑफ जयपुर, सिटी शहरों के नाम के आगे नहीं करेंगे, लेकिन जब हम सिटीज बोलते हैं कॉमन नाउन का प्रयोग करेंगे, देन वी कैन यूज आर्टिकल द या डेफिनेट आर्टिकल द। आगे देखेंगे, बिफोर द वर्ड गॉड शब्द के पहले, व्हेन जी इज कैपिटल, तो जब जी कैपिटल शब्द होगा तब भी। एंड वर्ड गॉड इज यूज फॉर अलमाइटी, मतलब जब भी गॉड शब्द होगा उसके पहले भी हम आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं करेंगे। ही प्रेड टू गॉड फॉर हेल्प, उसने भगवान से सहायता के लिए प्रार्थना की। गॉड इज एवरीवेयर एंड विथ इन एवरी सोल, गॉड सभी जगह है, भगवान सभी जगह है, विथ इन एवरी सोल, और सारी आत्माओं के साथ हैं। बिफोर द नेम्स ऑफ बैड के नेम के आगे, चर्च के नेम के आगे, कोर्ट के नेम के आगे, हॉस्पिटल के नेम के आगे, प्रिजन्स जेल के नेम के आगे, स्कूल कॉलेज, वापस से स्कूल कॉलेज पब्लिक प्लेसेस आ गया, यूनिवर्सिटीज व्हेन दे आर यूज फॉर देयर प्राइमरी पर्पस, मतलब जब भी बैड, चर्च, कोर्ट, हॉस्पिटल, प्रिजन्स, स्कूल कॉलेज, यूनिवर्सिटीज व्यक्ति अपने
प्राथमिक काम के लिए या खुद के विशेष काम के लिए या खुद के लिए, खुद की प्राथमिकता के लिए यूज करेगा तो हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं। कब कब? बैड, चर्च, कोर्ट, हॉस्पिटल, प्रिजन, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी। जब व्हेन दे आर यूज फॉर देयर प्राइमरी पर्पस, जब वो खुद की उद्देश्य से, खुद के प्राथमिकता के अनुसार अगर इन शब्दों का यूज करता है तो उनके पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते। फिर कहाँ करेंगे? एग्जाम्पल देखते हैं। आई गो टू स्कूल टू स्टडी, आई गो टू स्कूल टू स्टडी, मतलब वो उसके प्राथमिकता बता रहा है कि वो पढ़ाई करने के लिए स्कूल जाता है। माई फादर इज कमिंग टू द स्कूल टू सी द टीचर, माई फादर, मेरे पिताजी कमिंग आते हैं टू द स्कूल, स्कूल को टू सी देखने, द टीचर, मतलब विद्यार्थी, मेरे पिताजी स्कूल इसलिए आते हैं ताकि वो शिक्षक को देख सकें, मिल सकें। तो समझ में, दीज आर सम सेंटेंसेस, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें सीखने ज़रूरत है ताकि हम ये देख सकें कि कहाँ पर दा का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि हमें ये तो पता रहता है कि कहाँ पर दा के प्रयोग किए जाते हैं, ये पढ़ाया जाता है कि दा के प्रयोग कहाँ कहाँ किए जाते हैं, लेकिन दा के प्रयोग कहाँ नहीं किए जाते हैं वो नहीं बताया जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके साथ शेयर करने थे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक शेयर करें ताकि हम आपके साथ और बेहतरीन ग्रामर कॉन्सेप्ट के साथ आप तक शेयर करें। चलिए अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।